मिला के जो हमारे इसी तरीके से 46वें दीक्षांत समारोह नाम पे इसके नाम पे गांधी काशी विद्यापीठ का ये 46वां दीक्षांत समारोह 27 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो अध्यक्षता रहेगी वो हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया जो हमारी कुलाधिपति जी भी हैं उनकी रहेगी। साथ ही श्री आर के त्यागी जो CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ में विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रजनी मैडम जो हमारी शिक्षा राज्य मंत्री हैं और श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ये दोनों लोगों की भी सहभागिता होगी। इस पूरे दीक्षांत समारोह में जो हम टोटल डिग्रियां देने वाले हैं वो 97,252 हैं। इनमें से UG लेवल की 78,196 और PG लेवल की 19,056 है। इनमें से UG लेवल पे जो पुरुष उपाधि प्राप्त करता हैं वो 41,474 और फीमेल हैं 36,722। इसी तरह स्नातकोत्तर PG स्तर पर 5,577 जो है मेल हैं और 13,479 इसमें भी कंफ्यूजन होता है। शुरू होगा ये? हाँ, ये जो हमारा दीक्षांत समारोह है 10 बजे शुरू होगा और 2 घंटे के करीब होगा। 12:29 तक है और इसमें जो पहले कार्यक्रमों की तरह ही सारे आयोजन ऑनलाइन प्रवृत्ति में दिखाया जाएगा। हाँ, ये सारा का सारा सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे। मंच से कितनी उपाधियाँ बांटी जाएंगी? देखिए, मंच से जो है आमतौर से जो दिया जाता है वो गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, तो मंच से तो हम लोग गोल्ड मेडल देंगे और इसके साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारे स्कूलों के हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रतियोगिताएं जीती हैं उनको मैडम जो है वो सर्टिफिकेट भी देंगी और उनको पारितोषिक भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं 10, उनको भी बुलाया गया है, उनको भी प्रतीकात्मक रूप से जो है किट्स प्रदान की जाएगी और जो 200 किट का प्रबंध किया गया है सो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने मिलकर किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, क्योंकि ये 200 किट भी जो है सोनभद्र को भेजी जाएंगे। 10 यहाँ बांटे जाएंगे और बाकी सारे जो है किसी ट्रक द्वारा सोनभद्र भेज दिए जाएंगे। पहली बार व्यवस्था हो रही है ऑनलाइन। पिछले साल भी हम लोगों ने ऐसे ही दीक्षांत की संपन्नता हुई, उसके बाद महामहिम जी द्वारा लास्ट टाइम तो हमारे पास राष्ट्रपति महोदया थी, तो उन्होंने बटन दबा के सारी की सारी डिग्रियों को जो है डिजी लॉकर में अपलोड किया था। इस बार राज्यपाल महोदया जी के निर्देश पे मार्कशीट्स को भी जो है अपलोड किया जाएगा। तो जैसे ही हमारा दीक्षांत संपन्नता की तरफ बढ़ेगा और महामहिम जी ये करेंगी कि हमारे स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD के बच्चों को डिग्रियां उन्होंने अवार्ड कर दी, तो तुरंत ही एक बटन दबा के उन सब की डिग्रियां और उन सब की मार्कशीट एक साथ ही अपलोड कर दी जाएंगी। विद्यार्थियों को इससे कितनी सहूलियत होगी? देखिए, पहले बच्चों को क्या होता था कि यहाँ भाग दौड़ करनी पड़ती थी। जैसे ही आपका दीक्षांत हुआ तुरंत लाइन लग जाती थी कि जी अब डिग्री चाहिए, अब मार्कशीट चाहिए। उस चीज़ से बच्चों को निजात मिलेगी, स्पेशली क्योंकि काशी विद्यापीठ 5 जिलों में है, तो जो बच्चा सोनभद्र से आता था उसके लिए तो बहुत मुसीबत का काम होता था। अब वो अपने घर पे सीधे बैठ के डाउनलोड कर सकता है और क्योंकि डिजी लॉकर में अपलोड है तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी है। जो डिजी लॉकर से जो वेरिफिकेशन मान लिया कोई एम्प्लॉयर है वो करना चाहता है, वो सीधा डिजी लॉकर से कर सकता है। तो इस तरह बच्चों को केवल अपनी डिग्री प्राप्त करने में ही नहीं अपितु उनको अपने जॉब प्राप्ति में भी इससे सहायता मिलेगी। सर, इस बार के छात्रों के लिए है या पुराने छात्रों के लिए? जो इस बार डिग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो मार्कशीट है वो पहली बार हो रही है, तो ये केवल इस बार का जो बैच है उनके लिए मार्कशीट हो रही है। डिग्रियां तो पिछले साल भी की गई थी, तो ये सारी चीज़ें जो इस साल जिनको डिग्री दी गई है उनके लिए उपाधि और मार्कशीट दोनों हम लोग अपलोड कर रहे हैं। पिछले वालों के लिए केवल उपाधियां की गई थी, लेकिन यदि इस तरह की कोई बात आती है, पिछले सालों की भी यदि बात आएगी, तो विश्वविद्यालय को कोई गुरेज नहीं है कि हम पिछले सालों की उपाधियां भी डिजी लॉकर में डलवा दें। सर, एक सवाल है, ये होगा कि कोरोना काल में लगभग सेशन जो है 10 महीने के करीब लेट हो गया था, तो
तो अब यदि आप कुल मिला के देखेंगे तो इस समय पे जो लेट है हमारा वो दिनों में है, महीनों में नहीं है। इस समय पे यदि आप कुल मिला के देखो कि जो हमारा नया सेमेस्टर जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू होना चाहिए वो 15-20 जनवरी तक शुरू हो जाता है। तो नेचुरली जो चीज़ हम अब 2 साल में मेकअप कर पाए हैं कि 10 महीने को हम 1 महीने से भी कम में कर लिए हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल तक जो ये थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है 20-25 दिन का, जो ये भी हम मेकअप कर लें। बेटियों को इस बार ज़्यादा कि हमेशा से शुरू से रहा है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पीएचडी में भी बेटियों की संख्या बढ़ रही है। पिछले के मुकाबले यदि परसेंटेज देखें तो बेटियों की संख्या में इजाफा हुआ है। और यदि आप यूजी की डिग्रियों का विवरण देखेंगे तो वहाँ पे भी आप पाएंगे कि लगातार जो है संख्या बढ़ रही है और इस बार और ज़्यादा बढ़ी है। और साथ ही साथ खिलाड़ियों में भी वही स्थिति है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों में भी एक लड़का एक लड़की। तो हमेशा ऐसे ही हो रहा है कि फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन जो है उच्च शिक्षा में निरंतर बढ़ रहा है। ये वैसे दोनों ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा चिंता का विषय भी है, क्योंकि यदि पुरुष पीछे रह जाएंगे तो समाज में संतुलन कैसे होगा। संतुलन तो जब ही होगा जब सारे पुरुष जो है शिक्षित हों, सारी महिलाएं शिक्षित हों। ये ऐसा है कि जो हमारे बच्चे हैं सबको हमने अलग से प्रोग्राम और नोटिस जारी करके बुलाया है, वो है 9 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। लेकिन नटशेल में बात यही है कि 9 बजे बच्चों ने हर हाल में अपना स्थान ग्रहण कर लेना है। लेकिन यदि पूरी और भी डिटेल देखनी है कि कैसे हमारा रिहर्सल होगा, कब शुरू होगा, रिहर्सल के बाद क्या क्या दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सब के लिए हम अलग से वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं और बच्चों को भेज भी रहे हैं। वो कॉपियाँ आप सब लोगों को भी उपलब्ध करा दी जाएगी।